चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सभी बच्चे ताकि इस इवेंट के साथ जुड़ सकें। आपको पता होगा कि ये 20 मिनट जो शो होता है हमारा, ये बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं अब एक बहुत ही शानदार तरीके से। आप सारे बच्चे जल्दी से आ जाइएगा एक बार। सभी बच्चों का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, स्टेनोग्राफर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारी जो 20 मिनट के आसपास क्लास होती है। मुझे बस आपसे ये कहना है कि अगर आपने ये क्लास पूरी कर ली, मतलब जो मैंने टारगेट आपको दिया था कि 75 क्लास कर ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? कि हाँ गुरुजी तैयार हैं। आज मैं आपको बता दूं, विवेक मेहरा, पूनम कंसल, पूनम कसाना, रोहित कुमार, विवेक मेहरा, रिद्धि, मोहित, जितने भी बच्चे आप हो, आप सबसे बस एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। कुछ जय जयकार अगर करना चाहते हो तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि गुरुजी मेरी मेहनत परफेक्ट चल रही है, मेरी तैयारी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोस्तों जो आपका मन करे वो करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि तैयारी में कहीं कमी है तो सिर्फ मुझे अपनी बेटे ये थोड़ी सी 10 मिनट के आसपास का समय दे दिया करो। चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये कहता है कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन तो यही है कि जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, एसएससी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है आप सभी के लिए। अगर मैं बात करूं, बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेटे वेट करो 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो, सब कुछ ओके की रिपोर्ट आने वाली है। 1 मिनट वेट कर लो, बस सिर्फ 1 मिनट वेट कर लो। 1 मिनट, 1 मिनट। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ जरा, आवाज नहीं आ रही है बच्चों। 1 मिनट वेट कर लो बस। लो, कर दो से 85। ठीक है, हेलो 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 बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बता दो जरा, बस ठीक है। अब सब कुछ ठीक है? ठीक है, अब ठीक है सब कुछ? अब नहीं आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। एक बार अपने मोबाइल में चेक करो एक बार आप। अब एक बार वॉइस चेक करो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है? अच्छा भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सब लाइक कर दो, शेयर कर दो, वो बात की बात है, लेकिन पहले ये बताओ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जितेंद्र सब कुछ क्लियर है? अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होगी, सारे बच्चे को बता दूं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, वॉइस कम आ रही है यार, आप चेक करो ना। कौन सा विटामिन है? बच्चों आप बिल्कुल क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, रहने दो रहने दो, बिल्कुल क्लियर है, एक बार आप देख लेना। रहने दे भाई। अब जरा बताओ मेरे प्यारे साथियों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये आपका बी और सी जो है ये आपके घुलनशील है मेरे प्यारे साथियों। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सर ये घूम रही है आपकी पश्चिम से पूरब की ओर। अगला देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताओ भैया। सवाल ये है दोस्तों कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या खत्म हो जाता है? वो कुछ भी कह सकता है आपसे एग्जामिनर। छिली हुई सब्जियों को धोने से, या बच्चों आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन निकल जाता है, तब आप कहोगे सर विटामिन सी निकल जाता है। अगला देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? जल्दी बताइए। 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे बच्चों आज, जिसमें एक विटामिन के क्वेश्चन होंगे, एक विटामिन के क्वेश्चन होंगे और दूसरे आपके पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आज 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या है वो बताओ दोस्तों। हमने पूछा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर।
ठीक है। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? अरे अब सही आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट बताओ दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या आएगा? जो आपके सामने लिखा है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहां होता है, तो दोस्तों तुम्हारा जवाब आएगा सर ध्रुवों पर। अगला देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करो। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है भाई? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम बताओ क्या है दोस्तों? अगर मैं उपग्रह की बात कर रहा हूं तो उस उपग्रह का नाम चंद्रमा, टाइटन, यूरोपा, एल्वा, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप कहोगे सर उसका नाम है, आपको बता दें, चंद्रमा। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। अगले पर आओ, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा पर और होठ फट जाते हैं? किस कारण से, कौन से विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा विटामिन B2। अगला देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उसके विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? जरा बताइए बच्चों। देखिए, एक है 12,756 किलोमीटर, एक है 12,714 किलोमीटर। अब आप अंतर देख लो, अंतर ही तो पूछ रहा है। 6 में से 4 गए 2, और बच्चों ये आ गया 5 में से गया 4, भैया ये हो गया 42 किलोमीटर। ये रहा 42 किलोमीटर, निकाल लो आंसर, ये रहा 42 किलोमीटर। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? अगर मैं विटामिन ए की बात कर रहा हूं, अरे भैया पहले पढ़ ले गुड बॉय, बाद में बता देंगे ट्रिक, पहले पढ़ लो। विटामिन ए कहां पाया जाता है? सर विटामिन ए तो इन सब में मिलता है, ज्यादातर इन सब में मिलता है, गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में, सबसे ज्यादा हरी सब्जी मिलता है। अगला देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? भाई मौसम क्यों चेंज होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं? मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? दोस्तों इसलिए होते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या होती है बच्चों? पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब इसी के कारण से होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? ये 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाती है दोस्तों। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा ए। अगला देखिए, विटामिन एच को किस और नाम से जानते हैं? तो दोस्तों तब इसको जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें तो, एक मिनट रुको, से हटाओ, एक मिनट, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहां होता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर। अगले पर आओ, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी विटामिन B12। अगले पर देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से क्या होता है? भाई एक तरफ सूर्य एक तरफ पृथ्वी, अगर बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? तब दोस्तों आप कहोगे सर उस समय पर होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अगला देखिए, अगला विटामिन B12 का जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? उसका रासायनिक नाम क्या होता है? अगर ये क्लास आपको 20 मिनट वाली अच्छी लगती है, इस 20 मिनट में मैं आपको 2 टॉपिक कराता हूं, डेली 2 टॉपिक करा रहा हूं बेटे। आज जैसे विटामिन खत्म कर दूंगा और आज पृथ्वी के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो यार मेरा भी तो मनोबल बढ़ाया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। चलिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? अरे बच्चों सबको पता है, आपके घर में कोई जब छोटा बेबी होगा तो आपने देखा होगा, मतलब जैसे आज वो पैदा हुआ है तो 10 दिन 15 दिन बाद मम्मी, दादी या उसकी मौसी उसे धूप में लेके बैठती हैं। मतलब उससे क्या होता है? विटामिन डी मिलता है, जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत हो सकें, बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर में विटामिन कहां संचित होते हैं? तो विटामिन होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके लीवर में। अगले पर देखिए, पृथ्वी पर वृत्त कक्ष का उदाहरण क्या है? पृथ्वी पर वृत्त कक्ष का वृत्त का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों तब आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों भूमध्य रेखा। अगला देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। चलो टोकोफेरॉल को भी हटाओ और इसको भी हटाओ, अब बताओ रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल? तब आप कहोगे गुरुजी आंसर आ जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सौरमंडल के आकार में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी सौरमंडल के आकार में कौन सा ग्रह है? भाई पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, अरुण और वरुण, और बाद में इधर आ जाओ पृथ्वी। तो 5वां नंबर है बाबू, 5वां नंबर है। कौन सा नंबर है गुरुदेव? 5वां नंबर है। अगला देखिए, अगला विटामिन किस भाषा का शब्द है? अगर मैं विटामिन की बात करूं तो खोज करने वाले फंक थे, भैया नाम बताओ किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का,
लेटिन का, तो लगा दो गुरुजी, फिर तो ये लेटिन भाषा का ही है। अगले पर आओ, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले आपको, मैंने आपको विषुवतीय और ध्रुव में अंतर बताया 42 किलोमीटर। एक अगर 12,714 तो दूसरी 12,756 किलोमीटर है। चलिए वेल डन बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंच जाता है? अगर मेरी ये मेहनत तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब तक तुम्हारा पेपर हो, आज सीजीएल का पेपर हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन लड़े यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं बच्चों, लेकिन मैं वो वाला टीचर नहीं हूं, मेरी क्लास से 5 क्वेश्चन आ गए। अरे आगे तो क्या हो गया, सबके आए, मेरे कौन सा अलग आया है? अगर मैंने ये पढ़ा है आपको, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच रहा है, तो वो दुनिया ने बताया होगा, मैं कौन सा उसमें अलग थोड़ी ना पढ़ाया कुछ। तो दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड, ये बच्चों कई जगह आपको 8 मिनट 18 सेकंड में मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना यार। आपको बता दूं, लगभग 500 सेकंड आपको जवाब देना है। आबकारी विभाग में ये आंसर सही माना था, लगभग 500 सेकंड ये आंसर था, अगर सेकंड में दिया जाए तो। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो तब आप कहोगे विटामिन बी। अगले पर आओ, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तब आपका जवाब आएगा विटामिन सी। अगले पर आ जाओ दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? ये सवाल एमटीएस में आया बेटा, ये सवाल एमटीएस में आया, और मुझे लगता है भाई मैं धीरे नहीं पढ़ा सकता यहाँ, मेरे पास में 20 मिनट बचती हैं पूरे दिन में, और पूरे दिन की 20 मिनट में अगर मैं धीरे पढ़ाने लगा तो बच्चों आप तो जानते हो कि मैं 10 मिनट में 10 सवाल भी नहीं करा पाऊंगा। क्लियर हो गया यार? स्टेनो वाले बच्चे देख लो, सीजीएल वाले बच्चे देख लो, सीएचएसएल वाले बच्चे देख लो, जो भी तैयारी कर रहे हो वो सब देख लो। और हाँ, लेकिन मेरा साथ देना तुम्हें एक दिन पड़ेगा बस, और वो एक दिन कौन सा है दोस्तों? आपको पता है कि 13 सितंबर मुझे अड्डा परिवार के साथ जुड़े हुए 3 साल हो रहे हैं। कितने साल? 3 साल। और बच्चों इस 3 साल के उपलक्ष्य में मैं अपने इन बच्चों के लिए कुछ ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। 3 साल हो रहे हैं बच्चों, जो भी किताब आप मांगोगे, जो भी किताब आप कहोगे, उसे आधे रेट पर कर दूंगा। जो भी किताब आप कहोगे, जैसे मान लो मेरी स्टैटिक जीके की किताब लगभग इस समय 299 रुपए की है, 299 क्या 300, मान लो 300 रुपए की है। हम कोशिश करेंगे कि यह किताब आपको बच्चों में 170 रुपए के आसपास दे सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि यह किताब मैं आपको 160 की दे सकूं बच्चों, तो उस समय उस दिन मेरी सारी किताब आपको आधे पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल, भैया होता क्यों है पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण 23 घंटे 56 मिनट और 4.8 सेकंड में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तब आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी विटामिन डी। अगला देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? यह सवाल सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था, यह सवाल सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था, और आपने आज से पहले पीडीएफ ली ना ली, लेकिन आज पीडीएफ जरूर ले लेना बच्चों। ठीक है, आज पीडीएफ जरूर लेके जाना, मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, लेके जरूर जाना। ठीक है ना, और मैं जो आपकी ऐप की कम्युनिटी है वहां पर भी पीडीएफ डाल दूंगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है गुरुजी वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला देखिए, अगला है, पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना मिनट लगता है? एक दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है, ये आपको बताना है। किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं 111.32 किलोमीटर होता है, जिसे सूर्य को पार करने में 4 मिनट लग जाती हैं। कितनी मिनट? 4 मिनट का समय लग जाता है बच्चों, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अगला देखिए, अगला सवाल है, किस विटामिन के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है? बताइए जल्दी। किस विटामिन के कारण रतौंधी हो जाती है? तो दोस्तों आप कहोगे सर जी विटामिन ए के कारण। अगला देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड है जिसे क्या कहा जाता है? अरे भैया उसे बोलते हैं पेंजिया। अगला देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? जवाब दो बच्चों। अगर मैं विटामिन B6 की बात कर रहा हूं तब दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? आज आपके विटामिन वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी आज जरूर, है ना। चलिए अगला देखो, अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अब इन दोनों को तो हटा दो, ये तो हो नहीं सकता। इनमें से बताओ बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। जवाब क्या आएगा बच्चों? तो आप कहोगे गुरुजी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और कौन बनाती है 66.5 डिग्री का?
अगला देखिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन? दोस्तों मैं जानता हूं कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है बच्चों। मैं कहता हूं कि आप 23 घंटे कहीं भी रहो, 23 घंटे और 40 मिनट आप अपने घर रहो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मुझे तो पूरे दिन में बस 20 मिनट दे दो और इन 20 मिनट में बच्चों पूरा टॉपिक क्लियर करा देता हूं। एक भैया पढ़ लो इसको, ठीक है। अगले पर आओ। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? भाई तारा क्या होता है? तारा वो होता है जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकता है। तारा क्या होता है? तारा वो होता है जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकता है। और भैया उसके पास क्या है? सूर्य। अगला देखिए, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तब आप कहोगे गुरुजी विटामिन B12 के कारण होता है। अगला, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। यार इसको तो सब बता दो, इसको तो सब बता दो कि एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन है। और बच्चों जब जीवन की बात की जा रही है तो मेरे प्यारे साथियों जीवन कहां है? आप याद रखना, जीवन की जब बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, जीवन है कहां पर? तो दोस्तों जीवन सिर्फ और सिर्फ कहां? पृथ्वी पर। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा? गुरुजी आंवला खट्टा होता है और वहां विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मिलता है ना। खट्टों में क्या मिलता है गुरुजी? विटामिन सी मिलता है। चलिए वेल डन बच्चों, वेल डन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की त्रिज्या कैसी है? पृथ्वी की त्रिज्या कैसी है? तो दोस्तों आप कहोगे गुरुजी चपटा गोलाकार है, और अगर ये भी ना हो तो आप G8 भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, किस विटामिन को रोग प्रतिरोग विटामिन भी कहा जाता है? बताइए। रोग प्रतिरोग विटामिन भी कहा जाता है। किसको कहते हैं रोग प्रतिरोग विटामिन? तब आप कहोगे गुरुजी वो कहते हैं विटामिन ए को। अगला देखिए, 50 सवाल है, जल्दी कर लो यार। सौरमंडल में पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंतरिक ग्रह तो बच्चों ये सारे हैं, ये सारे ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। अगला देखिए, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल। चलिए बच्चों, आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। तब लास्ट सवाल है तो मेरे प्यारे साथियों ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताओ, और जो भी शुरू के 5 बच्चे होंगे इस क्लास में, इसका हटाओ जरा एक मिनट, इस क्लास में जो भी शुरू के 5 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 कोई भी हो, चाहे वो अंकुश हो, चाहे कौशिक हो, चाहे महिपाल हो, रोहित हो, मोहित हो, विनोद हो, उन सबका नाम कल यूट्यूब पर लिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर उन सबका नाम लिया जाएगा। फिर से बता रहा हूं, रोहित हो, मोहित हो, विनोद हो, कौशिक हो, चाहे जयपाल हो, ठीक है। जितने भी बच्चे आप बैठे हैं यहाँ पर, कल आपका नाम यूट्यूब पर जरूर लिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। सिर्फ 16 मिनट की क्लास हुई है, मैंने तो 20 मिनट के लिए कहा था। सिर्फ 16 मिनट और एक टॉपिक और क्वेश्चन हो गए 45, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अभी मैं एक सेशन लेने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद, और वो सेशन क्या है दोस्तों? SSC GD के फिजिकल में क्या क्या होता है। SSC GD का पेड़ यूट्यूब, ओके। तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब थोड़ी देर बाद एक सेशन है, सारे बच्चे वहां आ जाओ। सर सेशन कहां है एक बार दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देता हूं। कौन सा सेशन है आप खुद सर्च करके आ जाना यार। SSC अड्डा पे कौन, यहाँ थोड़ा नेट का मामला चल रहा है ऐसे ही, 2 मिनट सर। दोस्तों अभी सारे बच्चों ने कहा ना, देखो ये मेरी क्लास चल रही है, बड़ी शानदार तरीके तुमने प्यार दिया, 1300 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब 1300 बच्चों से एक रिक्वेस्ट की जाएगी, थोड़ी देर बाद जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे बच्चे यहां आ जाओ। पहले तो सुबह मेरी क्लास चलती है जो टॉपिक वाइज चलती है, आप टॉपिक वाइज सुबह 6 बजे क्लास देख सकते हो। और बच्चों अभी मैं आपको कराने वाला हूं SSC GD का फिजिकल, क्या क्या होता है फिजिकल में। जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, जितने लड़के यहाँ बैठे हैं, सारे बच्चे इस सेशन पे आ जाओ और यहां जाकर लिखो पवन भैया मैं आ गया, ठीक है। और मैं आ रहा हूं तब तक दूसरे स्टूडियो में चल के। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, अपना अपनों को ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय, ठीक है बच्चों, जय हिंद।